नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से गाड़ी में लगे जो टायर, कार या गाड़ी में जो टायर लगे हुए हैं उनको कब बदली करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जब वाहन नया होता है तो उस समय तो गाड़ी के जो टायर हैं वे न्यू ब्रांड कंपनी के आए हुए टायर नए हैं, और जिस प्रकार गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी का समय ज़्यादा होने लग जाता है और टायरों की जो कंडीशन है वो पुरानी होने लग जाती है, तो टायर जब गाड़ी आपके 5-6 साल अगर आपके गाड़ी को हो गया है तो आपको गाड़ी की जो टायर हैं, चाहे वो घिसे हो और चाहे वो अभी उसमें फ़र्क हो, नए घिसे हो, तो कोशिश करें कि उसको 5 साल के बाद नए टायर बदली कर लेना चाहिए। क्योंकि कार गाड़ी के जो टायर हैं उनका जो 6 साल की अवधि इसलिए बताते हैं कि उसमें जो रासायनिक पदार्थ, जो उसमें मेटल लगा हुआ है, जो उसमें रासायनिक गुण होते हैं, वो अपने उपयोग की योग्य अवस्था से हल्के पड़ने लग जाते हैं। इसलिए उनका एक निश्चित समय होता है। और जो रबड़ टायर हैं, रबड़ टायर जो भी होगा वो सूखने लग जाता है, रबड़ सूख जाता है। इसलिए वाहन पर कोशिश करें कि 5 साल के बाद अगर आपका वाहन को 5 साल या इस प्रकार से ज़्यादा समय हो गया है तो आप उनको टायरों को नए खरीद लें, या 50,000 किलोमीटर अगर वो दूरी पूरी कर लेते हैं तो उनको भी उस अवस्था में भी टायरों को बदली कर लेना चाहिए। क्योंकि जो टायर लगे हुए हैं उनमें जो रबड़ की स्थिति क्या है कि वो धीरे धीरे जब गाड़ियाँ आपके गैरेज में हो या आपकी गाड़ी जो बाहर खड़ी हो तो वातावरण के अनुसार वो रबड़ में जो रासायनिक गुण हैं, जो रासायनिक पदार्थ उसमें मिला हुआ है, वो समय से सूख जाता है, टायर सूखने लग जाता है। जब टायर सूखने लग जाएगा जाता है तो उसमें एक चटक टाइप का, टायरों में देखा होगा आपने कि हल्का हल्का फटने लग जाता है जगह जगह से। तो इस स्थिति में टायर को ज़्यादा दिन तक वाहन पर लगाए नहीं रखना है। क्योंकि हाईवे पे जब गाड़ियाँ बहुत तेज़ी रफ्तार से चलती हैं तो उस समय जो है इस प्रकार के जो टायर हैं वो फट जाते हैं। और अक्षांश अर्थात देखा होगा कि आप जैसे सड़क पर काफ़ी दुर्घटनाएं इस प्रकार से हुई होती है, क्योंकि अगला टायर फटने से गाड़ी या तो पलट जाएगी या आपसे संभल नहीं पाएगी। आगे जाके उसी स्थान पर अगर कोई आदमी हैं या कोई गाड़ियां हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए ये टायर जो है, आप वाहन स्वामी हो चाहे वाहन का वाहन चालक हो कोई दूसरा, वो अपने टायरों को चेक करें कि इसकी अवधि ये कितनी है, नहीं तो उनको नए टायर खरीदें। क्योंकि इसका पता कैसे लगेगा कि आपके टायर कितने साल हो चुके हैं? टायर के साइड में खुदा हुआ 4 अंक लिखे हुए हैं, उनमें जो अगले 2 अंक हैं वो हफ्ते, कितने सप्ताह को जाहिर करते हैं, और पीछे के 2 अंक जो है किस सन का टायर बना हुआ है वो सन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से अगर उसमें 10-18 लिखा होगा तो मानो कि 2018 का टायर है और 10वीं हफ्ते में ये टायर जो है फैक्ट्री से तैयार होकर तैयार हुआ है। इस प्रकार से जैसे 46-21 है तो 46-21 उसमें जो खुदा हुआ अंक लिखा है, जो आगे के 2 अंक हैं वो अंक जो हैं उसका सप्ताह गिना जाएगा, और पिछले दो जो अंक हैं उसके सन गिने जाएंगे। इस आधार पर इस आधार से आप पता कर सकते हैं कि हमारे टायर को कितने वर्ष हो चुके हैं या इस टायर की उम्र क्या हो गई है। तो टायरों को ज़्यादा दिन तक गाड़ी पर इस प्रकार से नहीं रखे रखना है, चाहे गाड़ी आपकी चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन
रबड़ या इस प्रकार के मेटल जो टायर होते हैं, इनमें जो उसके रासायनिक जो उसमें गुण होते हैं, जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर वो चीज़ बनी हुई होती है, तो इसका जो मान है धीरे धीरे घट जाता है और ये टायर जो है सूखने लग जाते हैं। सूखने के बाद ये चटकने लग जाते हैं। चटकने लग जाएंगे तो आप हाईवे पे जब गाड़ी को दौड़ाएंगे तो उस समय आपका टायर फट सकता है। और अधिकांश देखा होगा कि आपने अगला टायर जब वाहन का फटता है तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं संभल पाती है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होने पर गाड़ी या तो पलट जाएगी या तो बहुत बड़ा नुकसान कर लेगी। इसलिए जो है इस वीडियो से ये बात करने का ज़्यादा मकसद था कि आप जो है गाड़ी की अगर आपके पास गाड़ी वाहन है, अगर नया वाहन है तो ठीक है, 5-6 साल तो आप उसको टायर आपके सही हैं और वो समय समय पर घिस रहे हैं, या उसको घिसने के बाद बदली करना है या उसका रोटेशन करना है। इस प्रकार से आपने अपने टायरों का मेंटेन करना है। और गाड़ी की को ज़्यादा समय हो गया है और उसके जो टायर को ज़्यादा समय हो गया है तो आप अपने वाहन के टायरों को अवश्य बदली कर लें, नए खरीद लें, क्योंकि उसमें जो रबड़ जो आइटम है वो सूखने लग जाता है। और इस प्रकार से जो उसकी लाइफ है वो लाइफ घट जाती है। और लाइफ अगर उसकी घटने लग जाएगी, रबड़ टायर सूख जाएगा, उसके बाद उस पर चटक जैसे जगह जगह पर उस पर जो निशान पड़ जाएंगे। और वो निशान जब हवा टायर चलते चलते जब गर्म होता है तो जैसे रिडाइल टायर हैं उसमें हवा तापमान से हवा भी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो टायर हैं वो नुकसान हो सकता है आपके टायरों को। इसलिए जो है समय पर आपने 5-6 वर्ष या 50,000 किलोमीटर चलने के बाद आप नए टायर खरीद लें। टायरों को फटने का जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा 75% कारण तो टायरों में हवा का दबाव कम होना। अगर आप कम हवा रख करके वाहन को चला रहे हैं तो 75% चांस तो आपके हवा कम भरने से ही टायर फट रहे हैं। क्योंकि जब हवा का दबाव टायरों में कम होता है तो टायर जो है जब सड़क पर घर्षण होता है, चलते समय जब सड़क से घर्षण होते हैं तो टायर जो है मुड़ के चलते हैं, मुड़ के चलते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो घर्षण से गर्मी पैदा होती है और गर्मी पैदा होने से जो है टायर जो है अक्सर जल्दी फट जाते हैं। और ज़्यादा हवा अधिक होने से भी टायरों को फटने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप अपने टायरों की देखभाल करें, इस पर चटक जो निशान ना लगे, चटके हुए निशान ना हो, जो फटने की स्थिति में हो, और उसमें अंदर से फूले हुए ना होने चाहिए। टायर अगर फूल रहा है और आप उसको तेज़ गति से चला रहे हैं तो टायर आपका फट सकता है और वो काफ़ी नुकसान कर सकता है। इसलिए जो है टायर सही हवा उसमें जो है हवा का दबाव बिल्कुल जो माप है उसका माप के अनुसार और गाड़ी के लोड के अनुसार ही टायरों की हवा उसके गाड़ी की निर्माता के अनुसार जो टायरों की हवा का जो मान PCI रखा हुआ है उसके अनुसार ही गाड़ी के टायरों में को हवा भरें। और 75% टायर जो है फटने की चांस हवा कम होने से के कारण ही होता है, जो कि घर्षण से हीट होने पर रबड़ कमज़ोर पड़ जाता है और उससे टायर फट जाते हैं। इसलिए जो है आज की इस वीडियो में टायरों के बारे में इस प्रकार से आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे गाड़ी की इस टायर की उम्र ये हो गई है, तो उसमें हमने बताया कि उसमें साइड में टायर निर्माता ने 4 अंक खुदे हुए हैं। 4 अंकों के 2 अंक जो पहले वाले हैं वो सप्ताह को किस सप्ताह में तैयार हुआ है वो दर्शाता है, और उसके बाद जो पिछले 2 अंक हैं वो किस सन में टायर बना हुआ है। इससे जाहिर हो जाता है कि जैसे 46-20 है तो 46-20 में जो सन 2020 का टायर 46वें हफ्ते में जो ये टायर बन के तैयार हुआ है। इस प्रकार से आप इसका पता कर सकते हैं कि टायर कितना पुराना हो चुका है। तो अवश्य अपना जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने वाहन को सुरक्षित रखने के लिए और सड़क पर चलने वाले वाहन यात्री सबका सुरक्षित रखने के लिए अपने गाड़ी की मेंटेनेंस और टायरों की देखभाल और अवश्य इस प्रकार से जो रोटेशन है टायरों के समय समय पर रोटेशन करना चाहिए। और
रोटेट करने से टायर जो है बराबर घिसेंगे। आपकी जो नई गाड़ी हैं या नए टायर हैं तो उनको अवश्य रोटेट करें, और रोटेशन करने के बाद जो 5000-4000 किलोमीटर के बाद उसको रोटेट करें। रोटेट करने से आपके टायर जो है बराबर घिसेंगे। जब बराबर टायर घिसेंगे तो आपकी जो स्टेपनी है, हम अधिकांश देखा गया कि स्टेपनी लोग नहीं यूज़ नहीं करते हैं, स्टेपनी जैसे कि तैसे रहती है। जबकि टायर वाहन निर्माता के अनुसार जो टायर गाड़ी में स्पेयर व्हील लगे हुए हैं, जैसे 6 टायरों की गाड़ी है तो 7वां स्पेयर व्हील होगा, 4 टायर की गाड़ी है तो 5वां टायर स्पेयर होगा। तो आप उसको हर 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद स्पेयर टायर को रोटेशन में लाएं। उसको आगे या साइड में जिस प्रकार से है उसका रोटेशन चार्ट आपको इससे पहले भी मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है, और नहीं तो फिर भी हम रोटेशन चार्ट को डालेंगे वीडियो के माध्यम से। आप देखें कि 4000 किलोमीटर के बाद ये छोटी गाड़ियों के टायरों का रोटेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो रोटेट होते रहेंगे तो आपकी जो टायरों की लाइफ है वो अच्छी चलेगी, और आपका वाहन किसी भी प्रकार से धोखा नहीं हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही है, और इसके बाद रोटेशन चार्ट हम आपको कुछ समय बाद इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।